ये बेबस माँ है, सोच लीजिए। देखिए कि ये वही माँ जिसने उसको पैदा किया था, आज वही माँ उसकी मौत की मांग कर रही है कि उसको फांसी दे दी जाए, क्योंकि वो बेटा ऐसा अपराध कर दिया। फांसी दे दा वन का कल यहाँ दिन में जनता मान नौले हो छुट्टी हो गया होता। इस समय मैं आरोपी के घर पे मौजूद हूँ, जिस घटना के बारे में आप लोग जानते हैं। आजमगढ़ अतरौलिया थाना क्षेत्र के कौन सा गांव हुआ भैया? सेलरा पट्टी गांव में मैं हूँ। उस पीड़ित परिवार से मैं मिला और जो आरोपी है उसके ये माता पिता हैं। ये उनका घर आप देख लीजिए, यही घर में वो रहता था। और ये भी बताया जा रहा है, इस परिवार से हम बात करेंगे कि उसकी शादियाँ भी 2 हो चुकी है और भी उसके बीवी भी है और बच्चे भी हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ कदम क्यों उठाया उस नाबालिग के साथ, उस नाबालिग बच्ची के साथ? क्या आखिर उस बच्ची का दोस्त था? इस परिवार से पहले बात तो हम पीड़ित परिवार के जो आरोपी के पिताजी हैं और उनकी माताजी, उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। जी, नाम बताएंगे चाचा अपना? मंटू नाम है। क्या नाम था आपके लड़के का? अजय। अजय। हाँ। शादी उदी उसकी हो चुकी थी पहले से? हाँ। कितनी शादियाँ हुई थी? 2 शादी। 2 शादियाँ हुई थी। हाँ। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। हाँ। पहली वाली औरत के या दूसरी? पहली वाली का 1 का है हम्म। और दूसरी वाली 3 थे। क्या कुछ पता था इसके बारे में आपको, उनके बेटी के रिश्ते के बारे में? ऐसा कुछ कोई लगाव कभी? ऐसा कभी नहीं मैं जानता। तो फिर आपका बेटा ऐसा कैसे कदम कोई उठा सकता है, बताइए? भाई अब क्या करें, हम जानत ना हैं। हाँ। सोचिए, ये पिता भी मजबूर है और ये माँ भी मजबूर है। इनको बेसहारा कर दिया, वो अपने बीवी बच्चों को बेसहारा कर दिया। इतना अंधा हो गया था वो हवस के शिकार में, या क्या उसके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा था कि उसने ऐसा जघन्य अपराध कर दिया कि शायद लोगों की रूह कांप जाती है ऐसे अपराधों को सुनकर, ऐसी चीज़ों को सुनकर। और सोचिए, ये भी माता शायद ये पछतावा कर रही होगी कि मैंने उसको पैदा क्यों किया। शायद उससे पैदा होने से तो पैदा का करे कैले होई कि हमार बुढ़ैया रद्द हो जाई। हम ये ना पता रहा कि हम आके तरी बैठे ही दे और अच्छा, और कितने लड़के हैं दादी आपके? मेरे 2 बच्चे रहने हैं। इकट्ठे है वहाँ जलंधर है, आज माघ से गया लेके मेहरारू अपन। क्या चाहती हैं? अब तो लोग कह रहे हैं कि फांसी हो उसको, आप क्या चाहती हैं? फांसी चाहिए, हमको नहीं मंजूर है। हमको मंजूर है, फांसी दे दे। हम वो लायक ना है अब, न हम में लायक है अब। जब एक कर्म कर दे तो हम कैसे कहा कि हमारे लायक है वो? ये बेबस माँ है, सोच लीजिए। देखिए कि ये वही माँ जिसने उसको पैदा किया था, आज वही माँ उसकी मौत की मांग कर रही है कि उसको फांसी दे दी जाए, क्योंकि वो बेटा ऐसा अपराध कर दिया। कोई में ऐसा उसकी फांसी हो जाए चाहिए, फांसी हो जाना चाहिए, हो जाए चाहिए। अब हमार कुछ नहीं है ना, मोकर कुछ है ही। जवन ओकर सजा होवे को वो कर सजा कुल मिल जाए। क्यों चाचा, आप क्या चाहते हैं? आपके बेटों को फांसी की मांग गांव के लोग, परिवार के लोग? बस वही कर दीजिए, वो हम कुछ नहीं। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, बेबस माँ है ये माँ कह रही है, इसी माँ ने उसको पैदा किया था अपने कोख से। लेकिन आज यही माँ, कोई ऐसी माँ नहीं चाहेगी कि अपने बेटे को मैं खुद मौत के मुंह में ढकेलूं। लेकिन इनके बेटे ने ऐसा अपराध कर दिया कि यही एक बेबस माँ जो अपने बेटे को मौत के मुंह में खुद कह रही कि उसको फांसी होना चाहिए। क्या आप गांव के लोग हैं? आपके इसी गांव के भैया, क्या होना चाहिए बताइए ऐसे लोगों के साथ? उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए। ऐसा जघन्य अपराध उसने किया है कि जो हाँ सही चाची, क्या कह रही हैं? उसका सजा, उसका फांसी हो जाए सही है। हाँ तभी ठीक। जब माँ बाप उसका कह देना तो उसका फांसी कह देना। हाँ, यही वो घर आप देख लीजिए, इसमें 2 शादियाँ उसकी हो चुकी थी और वो 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध कर दिया। चाची, आप इनके घर की हैं या इनके हैं? क्या चाहती हैं बताइए ऐसे लोगों के साथ? फांसी का दौर का चाहिए, फांसी दे दा वन का कल यहाँ दिन में जनता मान नौले हो छुट्टी हो गया होता। हाँ, फांसी दे दा वन है। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है ना ही कबो ना जेले का अधिकार है। जय जने मन बतावे तय जने मुआरी जाए तब वो सही है। हाँ, अकेला तो मट्टी नहीं लगा लो ना, अकेला मर ले वही। हाँ, मन हमारी जैले कल्याण है। अरे 2 लड़की लड़की आई है बेचारी, कहूँ सड़ा राप पे ले आई न अठिया पैदा कैले हम अठे बिहलिया खम उन्हें जेले कमन फायदा है बतावा? पूरे परिवार को वो इस तरह से छोड़कर ऐसा गलत अपराध किया। उसको ये समझ नहीं आया कि हमारे पीछे हमारे परिवार, हमारे माता पिता हैं, हमारी बीबी, हमारे बच्चे हैं, सबको बेसहारा कर दिया उसने।
और एक परिवार को भी बेसहारा कर दिया। आई का जानी कैसे लिया कि बेचारी अपने बहनवरे उनवरे से कर धैले रही मेहरुआ, रोटी बनावे के जगह ना रही। काम हम करता था कि नहीं? कुछ ना, गांजा पी दारू पी मार करी। हाँ, माई बाप इनके पाई तो मान नहीं। इस प्रवृत्ति का था, वो नशेली था, पूरा नशेली था एकदम, गांजा और शराब पीता था दिन रात और माता पिता को भी मारता था। वो उसकी प्रवृत्ति भी इस टाइप की थी कि परिवार ने उसको संस्कार नहीं दे पाया, या फिर कहाँ कमियां रह गई इन माता और पिता में कि उसको इस टाइप का संस्कार नहीं दे पाए कि वो परिवार को अपने अच्छे तरीके से जिला सके। लेकिन वो ऐसा अपराध कर दिया, ऐसा कदम उठा दिया कि ये पूरे गांव के लोग हैं और ये पूरा परिवार और उनकी खुद माता जी चाह रही हैं कि उनके बेटे को फांसी होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मैं और भी समाज में तमाम सारे ऐसे लोग हैं कि क्योंकि ये ऐसा अपराध है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज यहाँ सुनने को मिल रहा है, कल कहीं और सुनने को मिलता रहा है। इसके लिए एक ठोस प्रयास होना चाहिए, ठोस कोई कदम होना चाहिए, जिसके लिए कि समाज की जो ये तमाम सारी ऐसी समस्याएं रोज़ के रोज़ बढ़ती जा रही, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। सबकी बहन बेटियां हैं दादी हैं, वही कि ना सोचे फांसी लगाए था, बस एक ही बात ही है। हम कुछ ना बोल सके, उनकी फांसी कर दिया। वो हमारे लायक नहीं है तो हम उनके लायक नहीं है। हम पैदा जरूर कैनी, लेकिन पता न कौन कमी रह गई कि हम कुछ भी ना करें। वो हमारे लायक ना है और न हम उनके लायक है। उनकी फांसी हो जाए वो मंजूर है, हम लायक ना है। माता पूरी तरह से बेबस हैं कि आखिर मैंने पैदा करके शायद गलती कर दिया था ऐसे बच्चे को जो आज हमें बेसहारा कर दिया और हमें पूरे समाज में न रहने के काबिल बना दिया है। जी, तो मैं चाहूँगा बिल्कुल कि भाई प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सज़ा मिले, जिससे कि तमाम सारे ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो गांव समाज में, हमारे ही समाज के बीच में हमारे ही लोग हैं जो ऐसे तमाम सारे ऐसे कदम उठा देते हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं, उनकी रूह काँप जाए, ऐसी कोई उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट के जरिए बताइएगा ऐसे लोगों के लिए कैसी सज़ा होनी चाहिए। धन्यवाद।